जय माता दी। आज वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे थे श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने। तो आज अचानक से प्लान बना, तो ये है मेट्रो स्टेशन पे। और हम अपने घर से निकल के मेट्रो स्टेशन, तो अब ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे। ये हमारी ट्रेन है उत्तर संपर्क क्रांति, जो नई दिल्ली से चलकर श्री माता वैष्णो देवी तक जाती है, जिसका टाइम है 8:50 का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा कोच था। हम कोच पे आए। ये हमारे 2 मित्र हैं जो हमारे साथ थे, तो इन्हीं के साथ आज की यात्रा की जाएगी। माता रानी का बुलावा आ गया था हमें, तो अब हम निकल रहे हैं। तो और ये था डिपार्चर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और ये डिपार्चर कुछ इस तरह का था नई दिल्ली से। बहुत ही चैन पुलिंग भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वीडियो शूट किया हमने। और इसके बाद हम पानीपत पहुंच गए थे। अगला स्टॉपेज पानीपत था। ये पानीपत का व्यू था। उतर के हमने यहाँ चाय वगैरह पी और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली। तो और इसके बाद अपने को ये है हमारे संजीव भाई जो अंदर बैठे हैं। फिर यहाँ से डिपार्चर हमारा पानीपत से हो गया अम्बाला के लिए। फिर हमने ऑनलाइन फ़ूड ऑर्डर कर दिया था। और जब तक फ़ूड आता अम्बाला में 1 घंटा था, तो हम मस्ती कर रहे थे, अपने दोस्त यार मस्ती कर रहे थे। और यही चुटकुले वगैरह चल रहे थे और मस्ती करते हुए, जैसे सबको पता है, जैसे सफ़र भी किया जाता है। और ये भाई सब सोने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें सोने नहीं दिया जा रहा था। ये था हमारा कोच उत्तर संपर्क क्रांति का। और बस अम्बाला हम पहुंचने ही वाले थे। कुछ देर में अम्बाला ही पहुंचने वाले थे। हम जगे हुए थे ताकि अपना लंच, रात का खाना पीना खा के सो जाएं। फिर डायरेक्ट वैष्णो देवी ही सुबह उठेंगे और व्यू के लिए। और इस चक्कर में हंसी मजाक चल रहा था। तो ये हम पहुंच गए अम्बाला। अम्बाला में हमारा ऑनलाइन फूड जो हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। और ये हमारे पीछे शीशे दिख रहे हैं कोच में दिलीप बाबू, ये इनका है। हम तीनों ने अलग अलग मंगाया था, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा लास्ट में आया था। और ये था कुछ व्यू अम्बाला का जो मैं कैप्चर कर रहा था। और ये पीछे जैसे कि आप देख पा रहे हो जो बोर्ड है, वहाँ पढ़ सकते हो। वैसे तो उल्टा दिख रहा है, लेकिन आप फिर भी पढ़ सकते हो, अम्बाला जंक्शन है। और फिर ये अम्बाला से डिपार्चर, क्योंकि रात के बज चुके थे 12 और हम सोने जा रहे थे ताकि हम सुबह माता वैष्णो देवी पहुँच जाए, थकान ज़्यादा ना हो। और ये था अम्बाला से डिपार्चर होते हुए। रात के बज रहे थे 11:35। अम्बाला से डिपार्चर हो गया था। इसके बाद हम सोने चले जाते हैं ताकि फिर अगली सुबह जल्दी उठ जाएं। और ताकि फिर अब ये सुबह का था, हम इस टाइम जम्मू के आसपास ही थे। हमारे फ़ोन से नेटवर्क चले गए थे। फिर थोड़ी मस्ती वस्ती चल रही थी। और ये था बाहर, जम्मू के बाहर का सीन। और ये कुछ ट्रेन में मस्ती कर रहे थे एकदम। ये जो वादियाँ, बहुत मज़ा, बारिश का मौसम था, बहुत ही हरियाली है चारों तरफ। नेटवर्क नहीं आते तो फिर आप यही कर सकते हो। और ये हरियाली है। अगर आप पोस्टपेड सिम है और अगर जम्मू एंड कश्मीर का नेटवर्क है, जब भी वहाँ चलेगा, प्रीपेड सिम बंद हो जाती है आपके पठानकोट के बाद। और ये थी वादियाँ। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो या तो पोस्टपेड सिम लेके जाएं, या फिर जम्मू कश्मीर की वहाँ सिम मिलती है, वहाँ से सिम ले सकते हैं। आपके जो अदर स्टेट के सिम्स वगैरह हैं वो बंद हो जाते हैं। और ये नज़ारा था, ये श्री माता वैष्णो, दूर से देखोगे तो भवन उनका नज़र आ रहा है। और ये हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन पे। हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट थी। और ये हमारा अराइवल हो रहा है और ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग रही है। ये है व्यू श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन का, कटरा का। यहाँ से आप चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि हमने यहीं पर अपना होटल बुक कर रखा। तो यहीं से फ्रेश होके फ्रेश होके यहीं से सब कुछ लंच वंच करना हमने यही प्लान बनाया है। यहीं हमारा होटल में फ्रेश होंगे, वहीं से जाएंगे। ये हमारे मित्र हैं, तो ये इनको आना नहीं चाहते, मैंने ब्लॉक में ले लिया है। और ये हमारी ट्रेन है। और ये कुछ इस तरह का व्यू होता है। ये इनका यार्ड है, सेंटरिंग यार्ड है, जहाँ ये ट्रेनें खड़ी हुई हैं। और ये बड़ा सा रैंप बना हुआ है। वो सामने जो है एग्ज़िट पॉइंट है, मतलब एक ढलान में ही स्टेशन है। और पहाड़ में तीन प्लेटफॉर्म का स्टेशन है।
और ये हम बाहर एग्ज़िट अपने होटल की तरफ जा रहे थे, वहाँ चेकिंग करते। तो अब हम निकल रहे हैं बाहर से। ऐसा कुछ व्यू होता है स्टेशन का। वो जो आप सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, उस तरफ आपको एग्ज़िट करना है। और क्योंकि हमने आईआरसीटीसी से ही बुकिंग की थी रूम की, तो ये रूम के बगल में आप कुछ ख़रीदना हो यहाँ से आप ख़रीद सकते हो घर लाने। और ये आईआरसीटीसी और हमारे जो हमने आईआरसीटीसी वाले ही होटल में किया था। तो ये था हमारा वेटिंग एरिया, यहाँ पर हमने वेटिंग किया। फिर ये जो सामने फूड कोर्ट था वहाँ पर हमने सुबह सुबह, क्योंकि चाय और डोसा अवेलेबल था और कुछ ज़्यादा नहीं था, यहाँ से आप लंच वगैरह भी कर सकते हो। ये बिल्कुल स्टेशन के अंदर ही है जो बिल्डिंग दिखाई थी। और यहाँ से यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है, क्योंकि आगे बहुत भीड़ होती है। ये बस डिपो पे या फिर अंदर अर्धकुमारी वगैरह पे बन जाता है, वहाँ लेकिन टाइम लगता है। और ये था हमने ये कार्ड बनवा लिया, लंच कर लिया और बिल्कुल हम फ्रेश वगैरह भी हो गए थे। और फ्रेश होके हम बाहर की तरफ अपना चढ़ाई करने के निकल गए थे। फिर हम ऑटो लेने वाले थे जो हमें जो हमारी यात्रा पॉइंट है वहाँ पे ले जाएगा। यहाँ से 200 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। तो 200 रुपये हमने दिए टेम्पो वाले भैया को, वो सीधा हमें ले गए। और यात्रा कार्ड हमने बनवा लिया था और 200 रुपये निकला। तो ये टेम्पो वाले ये है वहाँ की मार्केट, कटरा की मार्केट है। बहुत ही एक्सपेंसिव है ऑटो यहाँ पे। अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, 2 किलोमीटर मुश्किल से होगा, पैदल जा सकते। लेकिन हमने सोचा कि हम चढ़ाई से पहले थक जाएंगे, हम घूमने जा रहे थे। तो ये रहा कटरा की मार्केट, कुछ इस तरह की मार्केट है जो यहाँ पे होती है। ये मार्केट का व्यू है कटरा का। और ये वैसे था, उतना बड़ा शहर मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं सारी थी यहाँ पर। बस ऑटो महंगे। ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ से आपका यात्रा चालू हो जाती है। यहाँ से आपका चेकिंग होता है। वो सामने ऊपर, मतलब ये अर्धकुमारी है, इसके पीछे है श्री माता वैष्णो देवी का भवन जो ऊंचा है। और ये एंट्री पॉइंट है। तो ये अब हम चेकिंग की लाइन में लग गए थे और हमने यहाँ से लट ले लिया था। चेकिंग वो सामने वहाँ चेकिंग होती है, एक्सरे वगैरह होता है बैग का। और लेडीज़ की लाइन अलग लगती है, जेंट्स की अलग लगती है। एक्सरे बैग का एक्सरे होता है और आपका यहीं पर चेकिंग वगैरह होती है। और यहाँ पे चेकिंग करते हैं। जैसे कोई गलत चीज़ आप लेके नहीं जा रहे, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह यहीं चेक किया जाता है, तभी आपको एंट्री मिलती है। तो ये हमने एंट्री ले ली है। और वैसे तो वीडियो बना है, लेकिन फिर भी हमने बना लिया। तो एंट्री ले ली। अब यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक हाथीदा होते हुए जाता है, जिसमें खच्चर घोड़े वगैरह चलते, तो रास्ते में लीद वगैरह पड़ी रहती है। तो उस वाले ना जाके, जहाँ से वैन वगैरह जाती है अर्धकुमारी तक, हम उस रास्ते से गए थे, जहाँ से गाड़ी, क्योंकि वो रास्ता साफ़ होता है। और ये हम रास्ते में अपना, ये हमारा कार्ड था और रास्ते में हम थोड़ा रेस्ट करके जा रहे हैं। ये रास्ते में आप जाएंगे तो सबसे ऊपर की तरफ ये आपको छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं, जहाँ आप रेस्ट कर सकते हो और फ़ोटो खींच सकते हो। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। और ये था लंगर भवन। रास्ते में लंगर, गुलशन कुमार जी वाला लंगर होता है, बिल्कुल मुफ्त लंगर होता है। और यहाँ पर हमने थक चुके थे, हम काफ़ी 2-3 किलोमीटर आ गए थे चढ़ाई। हम तो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, 3 किलोमीटर चढ़ना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर यहाँ और लंगर के बाद हम खा के फिर आगे बढ़ गए थे। तो ये यहाँ पर, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है चढ़ाई पे, तो यहाँ पर हमने ये नींबू पानी होता है, नींबू पानी ले रहे थे, रेगुलर ले रहे थे। पानी हमारा जो था, पानी वानी की व्यवस्था A1 है यहाँ पे। पानी हर एक 100 मीटर पर पानी है। और ये हमारे दोस्त थक गए थे, यहाँ पानी पीते रुके, ताकि व्यवस्था पानी की, बाथरूम की है। और अगर आप ये चाहो तो ये भी बुक कर सकते हो। ये पता न, पालकी बोलते हैं। ये आपको नीचे से मिल जाती है या अर्धकुमारी से भवन के लिए भी मिल जाती है। खच्चर भी मिल जाते हैं, लेकिन ये इस रूट पे नहीं चलते, आगे चलते हैं। वो जो हाथीदह वाला रूट है। ये श्री माता, हम पहुंच ही गए थे लगभग 3-3.5 घंटे की चढ़ाई के बाद। ये माता का भवन देखने हमें लग गया था और हम चल रहे थे और बहुत थके। और ये माता के भवन पे हम पहुंच चुके थे, क्योंकि हम बहुत थक गए थे, क्योंकि वहाँ लाइन भी लगनी मंदिर पर थी। फिर हमें नहाना भी था, इसलिए हमने थोड़ी पेट पूजा कर ली। सुबह के निकले हुए थे, तो लंगर के बाद तो यहीं फिर खाना पीना हो पाया है। और यहाँ बिल्कुल सस्ता खाना मिलता है, 40 रुपये राजमा चावल और 7 रुपये में चाय, और बहुत आराम से और बहुत बढ़िया तरीके से जाता है। और ये आपके यहाँ पर काउंटर हैं, प्रसाद काउंटर हैं, जो आप 100 रुपये का नारियल वाला, 50 विदाउट नारियल वाला मिलता है। यहीं पे आपका मतलब जो वैन कार बुकिंग वगैरह होती है, वो ये श्री माता वैष्णो देवी का भवन है। ये जो दिख रहा है पीछे की तरफ। अभी मौसम का यहाँ तो, यहाँ क्योंकि हमने यहाँ स्नान किया था, नहाया था, कपड़े वगैरह चेंज किए थे। मौसम के यहाँ तो एकदम मौसम बदल जाता है, तुरंत बारिश हो जाती है, तुरंत धूप निकल जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये जो कॉरिडोर देख रही है, यही श्री माता भवन में जाता है। और हम ये नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अपने ID कार्ड वगैरह बैग के लॉकर रूम में जमा कर। लॉकर में बहुत ज़रूरी है, लॉकर रूम में
बैग जमा कराने के जब हम जा रहे हैं बैग जमा कराने, उसके बाद दर्शन। बेल्ट वगैरह कुछ भी लेदर आइटम आप लेकर नहीं जा सकते। और ये रास्ता जो है जाता है माता की तरफ। तो अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हमें कुछ शूट नहीं कर पाया। ये है भैरव बाबा। अब हम भैरव बाबा की तरफ जा रहे हैं। हम सीढ़ी से ही जा रहे हैं भैरव बाबा की तरफ। और ये भैरव बाबा की तरफ जाते, और ये थे जो आपका जो है ये रोपवे था। ये रोपवे होते हैं जो 50 रुपये में आपको अप एंड डाउन करा देते हैं। फ़िलहाल इनकी डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि लोग वक्त थक जाते हैं तो जल्दी मिलते नहीं। ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ। तो अब हम भैरव बाबा आ गए थे चढ़कर। यहाँ भी लंगर होता है, यहाँ भी लंगर ले सकते हैं। ये ऊपर का व्यू है। तो हम यहाँ पहुँच गए थे। माता जी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। भैरव जी के करने के बाद ही हो पाते हैं। तो अब ये था मंदिर का व्यू। मंदिर आरती उस टाइम बंद था और मंदिर में आरती हो रहा था। फिर ये हम भैरव जी के आरती के बाद मंदिर ओपन हो चुका, तो हम लाइन में लगे। काफ़ी भीड़ थी। तो माता वैष्णो देवी के साथ भैरव जी के दर्शन हो गए हमारे और हम उतर रहे हैं, रिटर्न उतर रहे हैं। और ये था ऊपर से कुछ कटरा का व्यू। कैसा लगता है ये शहर, रास्ते में उतरते समय हमने लिया था। ठीक है। इसके बीच हम वापस हम अर्धकुमारी साइड से उतरे थे। तो अर्धकुमारी पे तो बहुत 2 दिन की लंबी लाइन थी, दर्शन के तो हमने नहीं किए। तो ये कुछ टाइमिंग वगैरह थी। अर्धकुमारी पे ऐसा लिखता है यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री होटल्स वगैरह मिल जाते हैं। और अर्धकुमारी की जो चढ़ाई है उतनी मतलब ढलान तेज़ नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। अर्धकुमारी के बाद भवन तक की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ से बोर्ड पे 6 किलोमीटर है, नीचे कटरा 6 किलोमीटर है, चंद्रपादु का मार्ग 6 किलोमीटर है। तो हम काफ़ी थक चुके थे। तो यहाँ मसाज मशीन पे हमने फुल बॉडी मसाज कराई क्योंकि पैर बहुत, क्योंकि हम सुबह 10:30 बजे से चल रहे थे और उतरते हमें 11 बज गए थे। उतरते हुए उससे रेगुलर चल ही रहे थे, पैरों में जान थी नहीं, बस चल रहे थे चलते चलते बस। तो हमारे सारे मित्रों ने मसाज कराया। उसके बाद हम रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। और रेलवे स्टेशन पे हो रही थी बारिश। और क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वंदे भारत एक्सप्रेस थी, सुबह सुबह 5 पौने 6 बजे की ट्रेन थी। तो ये बारिश हो रही थी। हम प्लेटफार्म पे, क्योंकि हम उतरते ही हम आ गए थे, रात में ही आ गए थे, 2-2:30 बजे हम प्लेटफार्म पे इंतजार कर रहे थे। बारिश हो रही थी और ये बारिश में है क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो लगा दी गई थी 4 बजे ही। तो हम बाहर प्लेटफार्म ना इंतजार करके अपनी ट्रेन में ही चले गए थे, थोड़ा सो लेते। ये हमारी वंदे भारत है और इसके गेट अभी खुले नहीं थे। तो फिर तो मैंने खोल दिए, मुझे पता था कैसे वंदे भारत का गेट खुलता है, पुश करके गेट खोल दिए। तो अब एंट्री ले रहे हैं। और ये थोड़ा बरसात में कैसे कैसे वंदे भारत लगती है, थोड़ा वीडियो शूट किया वंदे भारत का। और मेरी सीट एकदम इंजन के पास ही थी। और बस मैंने गेट ओपन करके बस मैं अंदर जाके सो ही गया क्योंकि बहुत थकान हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे, शरीर में पूरी जान नहीं थी। ये था मॉर्निंग का व्यू श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन का। वहाँ पर बिल्कुल कोई भी नहीं था, ना कोई भीड़ ना कोई आदमी। सुबह का टाइम ऐसा था, 1-2 थे। ये फिर हमने ट्रेन में बोर्डिंग कर ली और ये हमारी सीट पे हम बैठ गए। शक्ल एकदम बेकार हो चुकी थी क्योंकि रेगुलर चल रहे थे हम। और ये अपनी सीट पे बैठ गए और बैठने के बाद नेक्स्ट हम इधर थक चुके थे, हमने रास्ते में कुछ नहीं किया, खाया पिया, वापस नई दिल्ली आ गए। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने के बाद अपने घर की तरफ चले गए। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, माता का दर्शन बहुत अच्छा हुआ।